How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll actually talk about our body. What is our body all about? So before going to the blackboard, we will discuss that what our body parts do. We'll start with hairs. अब हेयर क्या करते हैं हमारी बॉडी में? तो हमारे बॉडी में जो हेयर्स हैं वो हमें हीट से बचाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो किसी बच्चे के बाल नहीं है, कोई गंजा हो गया, तो अब क्या होगा, जैसे वो धूप में जाएगा उसको धूप हम सबसे ज्यादा लगेगी। इसी तरह से हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सबका एक अलग अलग रोल है हमारी बॉडी पार्ट्स का, इसीलिए वो हमारे बॉडी पार्ट्स का हिस्सा है, पार्ट है। जैसे आईज, अब आईज से क्या होता है, अब मुझे रीड करना है तो मैं रीड किससे करूंगी, आईज की हेल्प से। अगर मान लो मैं आंखें बंद कर लूं, क्या मैं देख सकती हूँ? नो। तो आईज का काम क्या है? टू सी, देखना। ईयर्स, अब मान लो कि मुझे कोई मैम आवाज लगा रही है, मैम आवाज लगाएंगे तो एक बार कामनी मैम, तो मुझे कहाँ से सुनाई देगा? यहाँ से। अब मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, जब मैं इसको हेडफोन को अपने कान में लगाऊंगी ताकि मुझे चीजें सुनाई दे। अगर मेरे ईयर्स होंगे ही नहीं तो मैं सुनूंगी कहाँ से, है ना। तो हमारे ईयर्स का काम होता है टू लिसन। अब मुझे ना क्लास में से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, आई थिंक कहीं आसपास डस्टबिन रखा हुआ है और वो स्मेल मेरे नोज में जा रही है। तो अब मुझे जोर जोर से ब्रीथ करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? नोज, ठीक है। उसके बाद हमारे हैंड्स, फिंगर्स, फोर आर्म्स, शोल्डर्स, ये सब एक ही पार्ट है और ये सब क्या करते हैं, जैसे शोल्डर, यह जॉइंट हमें मूवमेंट देता है। अगर शोल्डर ना हो तो हमारे हाथ मूव नहीं कर पाएंगे। फिंगर से हम किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे लेग्स जो है हमारे चलने में, जंप करने में, डांस करने में, ओके, एंड बैठने और खड़े होने में भी हेल्प करते हैं। उसी तरह से हमारे नीज जो है वो हमारे लेग्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नीज ना हो तो ना हम बैठ पाएंगे, ना हम खड़े हो पाएंगे, ना हम पैरों को ऐसे पटक के किसी चीज को हिट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे आते हैं टीथ, है ना। अब टीथ का तो बहुत ज्यादा काम है। अगर मान लो कि मुझे कोई चीज बाइट करनी है तो मैं उसको कैसे करूंगी? क्या मैं बिना टीथ के कर सकती हूँ? अगर आपके दादा दादी जिनके दांत नहीं है, आप जाके उन्हें अखरोट दीजिए, नट्स दीजिए और बोले कि इसे खाकर दिखाओ, या एप्पल दीजिए, तो वो क्या कहेंगे, बेटा इसका जूस बनाकर दे दो या पीस करके दे दो। हमारे तो टीथ है नहीं, तो हमारे टीथ का जो काम है वो है किसी भी चीज को चबाना, बाइट करना। हमारी टंग का काम क्या है? किसी को जीभ चिढ़ाना। इसके अलावा हमारे टंग जो होते हैं वो किसी चीज को टेस्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो उसका जो स्वाद है वो हमारी जीभ से ही आता है। अगर हमारी टंग नहीं होगी तो हमें किसी चीज का टेस्ट ही नहीं लगेगा कि वो मीठा है, नमकीन है या फिर तीखा है, खट्टा है, तो हमारी टंग से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेस्ट, कमर। ये किस लिए काम आती है? ये हमें बैलेंस देती है। अगर ये ना हो तो ना हम झुक पाएंगे, ना हम मुड़ पाएंगे, है ना। तो हमारी कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। सेम विद नेक, अगर नेक ना हो तो हम आगे पीछे, राइट लेफ्ट नहीं हो पाएगा। उसके साथ हमारा जो इतना बड़ा हेड है, इसको बैलेंस, इसका जो वेट है वो हमारा नेक ही लेता है, ठीक है। हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट हमारे अंदर जो किडनीज है, लंग्स हैं,
हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे जब मान लीजिए कि आप रोड पर चल रहे हैं, है ना, तो मम्मी आपको क्या करती है, जोर से पकड़ के चलती है कि कहीं आप रोड के आगे दौड़ ना जाओ। तो जैसे वो लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से जो हमारे आउटर स्किन है वो हमारे अंदर जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आज हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, चिन, टीथ, forehead, hairs, neck, shoulders, arms, elbow, hands, fingers, thumb, waist, stomach, knees, calf, legs and toes. Okay? Start. Now we will discuss about sense organs. What is sense organs? तो बेटा क्या होता है कि हर जैसे मान लो कि आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आपको स्पेशल गिफ्ट्स मिलते हैं। अगर आपके पास कोई परी आ जाए तो आपको स्पेशल पार्ट्स दे देती है। जैसे डोरेमोन के पास बहुत सारे स्पेशल पार्ट्स हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में ऐसी 5 बॉडी पार्ट्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर है, जो बाकी बॉडी पार्ट्स से अलग है, और इसीलिए उन स्पेशल पार्ट्स को कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स। सेंस मतलब फील करना, महसूस करना, ऑर्गन्स मतलब बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट आईज। अब मैम ने चश्मा पहना है, आईज, ओके, वी हैव 2 आईज, और आईज हमें क्या करती है, हमारी देखने में हेल्प करती है। अगर मुझे इसे पढ़ना है तो मुझे आईज की जरूरत है ना, मुझे कोई चीज देखनी है, टीवी देखना है, तो उसके लिए मुझे आईज की जरूरत है। अगर हम आईज बंद कर लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम सब ये ट्राई करेंगे घर जाके कि आप आईज बंद करके कितना दूर चल सकते हो और आईज खोल के आप कितना दूर चल सकते हो, और आप उसको टाइम रिकॉर्ड करोगे, या आप आँख खोल के कोई जगह कितने टाइम पे गए और आँख बंद करके कितने टाइम पे गए। नेक्स्ट टंग। से टंग जो है हमें टेस्ट के में हेल्प करता है, हम किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो आप 4 चीजें लेंगे, सॉल्ट, रेड पेपर या फिर चिली, लेमन, एंड 4th चीज कोई भी सॉल्टी सी चीज, शुगरी, चीनी, शुगर, सॉल्ट, उसके बाद चिली एंड लेमन। आप सॉल्ट की जगह कोई सब्जी भी ले सकते हैं जिसमें सॉल्ट हो, नींबू की जगह आप कोई खट्टी चीज ले सकते हैं, बट लेमन विल बी मोर कन्वीनियंट। चिली की जगह आप कोई तीखी चीज खा सकते हैं, और उसके साथ ही आप शुगर की जगह कोई मिठाई खा सकते हैं, और आप टेस्ट करके बताएंगे आंख बंद करके, ठीक है, आप आंख बंद करके उन चारों को टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे उनका टेस्ट क्या है। नेक्स्ट ईयर्स। हमको अब ईयर्स से सुनना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोन लेंगे और वहां पे देखेंगे कि अगर हम कान बंद कर लें तो क्या हमें सुनाई देगा। जैसे हम अगर कान पर हाथ रखें और मम्मी या पापा को बोले कि आप मुझे कोई बात बोल दो, तो आप देखोगे कि कान पे हाथ रखने से आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है या कान खोल के ज्यादा सुनाई देता है। नेक्स्ट नोज, ठीक है, हम किसी ऐसी जगह जाएंगे वहां पे जहाँ पे डस्टबिन वगैरह हो, और हम उसे स्मेल करके देखेंगे कि हमारे नोज वर्किंग है या नहीं है। हम किचन में जाएंगे, अगर मम्मा कुछ बना रही है तो हम उसे स्मेल करके देखेंगे और ब्रीथ करके चेक करेंगे कि हमारे नोज ब्रीदिंग अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट स्किन। स्किन होता है हमारी आउटर लेयर। ये क्या करती है बेटा, ये किसी भी चीज को टच करने में, फील करने में हमें हेल्प करती है। अगर स्किन ना हो तो हम किसी चीज को फील नहीं कर सकते। मान लो कि कोई चीज गर्म है, ठीक है, यहाँ पर धूप आ रही है तो हम ऐसे करते हैं, गर्म लग रहा है। अगर हमारे हाथ पे बर्फ डाल देते हैं तो हम तुरंत रिएक्ट करके बर्फ फेंक देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ठंडा फील होता है। तो ये जो फील करने वाली चीजें ये हमारी स्किन करती है। तो इस तरह से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, टंग, ईयर्स, नोज एंड स्किन। So now we'll come to our textbook, our body.
So in the first page, a human body has been represented. एक आपको यहाँ पर बॉय की जो बॉडी है वो प्रेजेंट की हुई है और यहाँ पर उसके डिफरेंट पार्ट्स इंडिकेट किए गए हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम हैं. विल जस्ट रिवाइज इट अगेन. फर्स्ट इज़ फोरहेड. फोरहेड जो होता है वो इस पोर्शन को कहते हैं. ठीक है. फोरहेड का काम क्या होता है बेटा? जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हम जो फीलिंग करते हैं जैसे गुस्सा, हंसना, रोना, ये जो इमोशंस हम दिखते हैं उसको प्रेजेंट करने में हमारे फोरहेड का ही काम होता है. जैसे हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारी जो फोरहेड है वो और ज़्यादा जो है वो फैल जाता है. ठीक है. जब हम किसी को और ज़्यादा आँख दिखाते हैं तो हमारी या मम्मी जब गुस्से में आँख दिखाती है तो उनकी जो फोरहेड है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है. ठीक है. तो आप सभी करके भी देखेंगे तो जो हमारा फोरहेड है वो एक्चुअली हमें क्या करता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है और एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जो भी आप चेहरे से दिखाते हैं बिना बोले, गुस्सा, हंसना, रोना, नाराज़गी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ईयर्स. ईयर्स जो हैं वो हमारे कान हैं. ठीक है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो कान होते हैं वो दो होते हैं और उन दोनों का काम होता है चीज़ों को सुनना, किसी भी साउंड को सुनना. बिना ईयर्स के हम कोई भी साउंड नहीं सुन पाएंगे. इसीलिए जो डेफ लोग होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, वो किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को नहीं सुन पाते बिकॉज़ उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो वर्किंग नहीं होती है. दो उनके देखने में कान होते हैं पर उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो नहीं होती. नेक्स्ट इज़ नोज़. नाक. नोज़ का हमने दो काम बताए थे. वन इज़ ब्रीदिंग, सांस लेना. दूसरा स्मेल करना, किसी भी चीज़ को सूंघना. ठीक है. फोर्थ वन इज़ शोल्डर्स. शोल्डर मतलब हमारे कंधे. ये हमारे जो जॉइंट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और हमारे जो आर्म्स हैं वो पूरे मूव कर सके अच्छे से, इसीलिए शोल्डर्स होते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए. एल्बो हमारी कोहनी. ये जो होती है ये हमारे हैंड्स को सपोर्ट करती है ताकि हमारे हैंड की जो आगे की मूवमेंट और फिंगर्स की मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके. नेक्स्ट इज़ हेयर. बाल. ये हमें किसी भी टेम्परेचर से बचाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जो हेयर है वो हमें टेम्परेचर से, उस गर्मी से तो बचाते हैं. जिन बच्चों के बाल या जिन लेडीज़ या जेंट्स के बाल नहीं होते उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि धूप डायरेक्टली उनके सर पर आती है. जिनके बाल होते हैं, बाल उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको एक तरह से छान कर जो हीट है वो हम तक पहुंचाते हैं. तो एज़ कम्पेयर टू गंजे लोगों के जिनके बाल होते हैं उनको कम गर्मी लगती है. नेक्स्ट आइज़. आँख. हमारी आइज़ भी दो होती हैं. आइज़ का काम है देखना. हम बिना देखे किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकते. फील एज इन कि अगर मान लीजिए कि पहाड़ हैं, ठीक है, तो आपको कोई बता दे तो उससे तो नहीं होता. आप अगर मान लो मैंने बोल दिया कि आपको पहाड़ देख फील करना है तो आप उसको उतने अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाओगे अगर, क्योंकि आपने अगर उसे देखा नहीं होगा. जब तक आपने किसी भी चीज़ को देखा नहीं है आप उसको इमेजिन उतने अच्छे से नहीं कर सकते, भले ही वो आपने कार्टून में देखा हो या कहीं पर भी देखा हो. तो जो हमारी आइज़ हैं वो सी, टू सी, देखने के लिए यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट माउथ. माउथ का मुंह हमें खाना खाने के काम आता है, बोलने में हेल्प करता है. अगर माउथ नहीं हो, माउथ एज इन कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वर्किंग ना हो या फिर हम मुंह खोल के ना खाएं तो हम खाना पचा ही नहीं सकते. जैसे अगर हम आपका खाने का मन नहीं होता और मम्मी आपको ज़बरदस्ती खिला रही हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना मुंह बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मम्मी मुंह के थ्रू ही आपको खिला सकती है. तो माउथ का काम है खाना खाना और बोलना. नेक्स्ट नेक. गर्दन. गर्दन का काम होता है हमारे हेड को सपोर्ट करना, हमारे पूरे सर को उसका सपोर्ट सिस्टम होता है नेक. और अगर नेक नहीं होगा तो हम अपने हेड्स को राइट लेफ़्ट किसी भी तरफ से हम लोग मूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट चेस्ट.
छाती, ठीक है। चेस्ट जो होता है वो हमारे इनर बॉडी पार्ट्स को, जैसे हार्ट, स्पेशली हार्ट को, लंग्स को, और बिकॉज चेस्ट यहाँ होता है तो ये हार्ट को जो है वो हमारे सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ब्रीदिंग में भी चेस्ट हमारे हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट ऊपर की तरफ पंप होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो चेस्ट नीचे की तरफ होती है। नेक्स्ट, स्टमक, पेट। जो स्टमक है वो हमें खाना पचाने में हेल्प करता है, प्लस हमारा खाना यहीं पर स्टोर होता है जो भी हम खाते हैं। नेक्स्ट इज़ हैंड। हैंड का काम होता है किसी भी चीज़ को उठाना, रखना, किसी चीज़ को टच करना, वो सारा हम हैंड्स के थ्रू ही करते हैं। लिखना या फिंगर्स कहीं पर ड्रॉप मतलब पॉइंट आउट करना, वो सारा काम हैंड से ही होता है। नेक्स्ट, नीज़, घुटने, ये जो होते हैं हमारे लेग्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी का वेट भी उठाते हैं। और जो नी का जॉइंट होता है बेटा, वो सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल जॉइंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेग, मतलब पैर। जो लेग होते हैं वो चलने में, जंप करने में, दौड़ने में हेल्प करता है, और वही सारे काम करते हैं। और जो नीज़ है वो हमारे लेग्स को सपोर्ट करता है। लास्ट इज टोज़। जो टोज़ होते हैं वो हमें चलने में हेल्प करते हैं, टांगों की, उससे हम बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप खड़े होइए और अपनी पैरों की उंगलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ कर लीजिए, तो आप ढंग से बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिना टोज़ के आपकी बॉडी ढंग से बैलेंस नहीं हो पाती। तो आपको जो ये बॉडी पार्ट है, या तो आप इसको कहीं से ये वाला जो चार्ट है, ये बॉडी पार्ट का चार्ट खरीद लेंगे, नहीं तो आप खुद से ड्रॉ करके ये सारे बॉडी पार्ट्स मेंशन करेंगे अपनी ईवीएस की नोटबुक में। नाउ विल कम टू नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज हमारी बॉडी में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईज, टंग, ईयर्स, स्किन, नोज़। आईज देखने के लिए, टू सी। टंग टू टेस्ट, किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। ईयर्स टू लिसन, सुनने के लिए। स्किन महसूस करने के लिए, टू फील। एंड नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, ठीक है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसको देखते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट है, आई हेयर विद माई ईयर्स। मैं, हेयर मतलब सुनना, मैं किससे सुनता हूँ? अपने ईयर्स से। आई सी विद माई, हम किससे देखते हैं? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वी सी विद आर ईयर आईज, सॉरी, वी सी विद आर आईज, तो आई सी विद माई आईज। थर्ड, आई स्मेल विद माई, मैं किससे स्मेल करते हैं हम लोग? तो स्मेल, वी स्मेल विद आर नोज। नेक्स्ट, आई कैन फील विद माई, आप किससे फील करते हैं? तो फील हम स्किन से करते हैं, SKIN, स्किन। आई कैन फील विद माई स्किन। माई टंग हेल्प मी टू डैश थिंग्स। टंग जो किस में हेल्प करता है? तो टंग जो है वो टेस्ट में हेल्प करता है, तो हम लोग इस फिल इन द ब्लैंक्स में टेस्ट में लिख लेंगे। आई रिपीट अगेन। फर्स्ट में आई सी विद माई आईज, आई स्मेल विद माई नोज, आई कैन फील विद माई स्किन, माई टंग हेल्प मी टू टेस्ट। Did you know between the eyebrows and the head is the forehead? हमारी आईब्रोज मतलब मुंह और हेड, बाल के जो बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, वहाँ पे जो स्किन होती है, माथा होता है, उसे कहते हैं फोरहेड। ओके, फोरहेड पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फोरहेड होती है वो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। द सेंस ऑर्गन्स आर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो सेंस ऑर्गन्स, ये 5 जो स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर टू कीप देम हेल्दी। हमेशा इसे हेल्दी रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें इसकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। जैसे हमें सुबह उठते ही आईज़ को ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना चाहिए,
जाके फ्रेश ठंडे पानी से हमें अपनी आँखों पे पानी झोंका डालना चाहिए, पानी का पानी फेंकना चाहिए ताकि हमारी आईज़ अच्छी हो सके। इसके साथ हमें कम से कम टीवी देखना चाहिए, है ना, और रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। और नेक्स्ट ईयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना सुने, हमेशा कान में हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के ना बैठे रहें। नोज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठ के सुबह योगा कर सकते हैं या कभी कभी ज़ोर ज़ोर से सांस ले सकते हैं। और जो कूड़ा कर जहाँ पे बहुत गंदगी है वहाँ आसपास ना रहे तो। नेक्स्ट टंग को हम कैसे कर सकते हैं, जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टंग क्लीनर से रोज़ टंग को क्लीन करना चाहिए और जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ताकि हमारी टंग क्लीन रहे। हेल्दी खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट स्किन के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे आपकी स्किन उतनी ही अच्छी होगी और उतने ही आप ब्यूटीफुल और हैंडसम लगोगे। तो आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये अपनी नोटबुक में करना है और बाकी आपको अच्छे से रीड करना है। आपको ये 5 सेंस ऑर्गन्स भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है या आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके 2 होमवर्क हैं। आपको ये बॉडी पार्ट की पिक्चर पेस्ट करनी है अपनी ईवीएस की नोटबुक में। आप अपना यहाँ पर डे और डेट डालेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे और दूसरा आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करना है और ये सेंस ऑर्गन्स की फ़ोटो चिपकानी है या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। That's all for today's class. Thank you and have a good day.